रामराज का। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद 45। यार तूने कभी सोचा है कि अगर तू अपनी जिंदगी का मालिक होता तो कैसा होता? मैं थोड़ा सा तेरे को समझा देता हूँ कि जिंदगी का मालिक होना क्या होता है। देख, हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, और सब कुछ करने के बाद, जैसे कि काम, सोना, खाना, पीना, ट्रैवल करना, काम पे आना जाना, फैमिली, हमारे पास ना कटकटा के 1 या 2 घंटे ही बचते हैं वो करने के लिए जो हम चाहते हैं। पर वो 1-2 घंटे ऐसे टाइम पे बचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, और मोर ओवर हमारे पास पैसा भी नहीं होता वो करने के लिए। तो जिंदगी के मालिक होने का मतलब है टाइम, मनी और हेल्थ, तीनों चीजें मेरे पास एक प्लेटफॉर्म पे हो। जिंदगी 40-45 साल काम करने में गुजर जाती है कि यार अब मौज करेंगे, अब मौज करेंगे। रिटायरमेंट के बाद जब टाइम होता है, पैसा होता है, तो हेल्थ नहीं रहती। तो ये तीनों चीजें कभी एक प्लेटफॉर्म में नहीं मिलती बॉस। तो मैंने ना कुछ दिन पहले एक काम शुरू किया अपने घर से, जिसको करने का एक सिस्टम है, और ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है, और कुछ बेचना भी नहीं पड़ता। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें टाइम भी नहीं लगता। अगर कुछ ऐसा हो तो इसकी और जानकारी चाहेगा तुम? थैंक यू। एंड आई विल स्टार्ट विद द नैपकिन प्रेजेंटेशन। टू, सेल्समैन फेलियर सिंड्रोम। तो सेल्समैन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, ये प्रेजेंटेशन इसको क्लियर करती है। डॉन कहता है कि 10 सेल्समैन को स्पॉन्सर करने की बजाय अगर आप 10 टीचर्स को स्पॉन्सर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इस स्टेटमेंट को वो कहता है कि बुरा मत लगे कि सेल्समैन कोई बुरे लोग होते हैं। सेल्समैन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एसेट भी हो सकता है, अगर आप उसको प्रॉपरली बिठाकर स्पॉन्सरिंग और टीचिंग के कॉन्सेप्ट को समझाएं और वो उस पर काम करे, तो ही कैन बी ए एसेट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्समैन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, डॉन कहता है कि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को देखकर बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, और इमिडिएटली अपनी कोई प्रेजेंटेशन उस प्रोडक्ट के आसपास बनाएंगे और मार्केट में कूद जाएंगे लोगों से बात करने के लिए। वो बहुत चंचल नेचर के होते हैं सेल्समैन, क्योंकि वो किसी से भी बात कर सकते हैं, उनके मन में कोई फियर नहीं है किसी से बात करने का। और सेल्समैन की जो ट्रेनिंग है वो ऐसे ही हुई होती है कि प्रोडक्ट बेचा, पैसा जेब में। तो उसको लगता है कि ये भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि उसको बताना पड़ता है कि भाई हम लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल्स में नहीं। बट स्टिल हमने उसे ये नहीं सिखाना है कि कैसे बेचना है, हमने उसे सिखाना है कि टीच और स्पॉन्सर कैसे करना है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टीच और स्पॉन्सर से ही बनेगी, सेलिंग से नहीं बनेगी। और ये सेलिंग के बगैर हो सकता है, वी हैव टू टीच हिम। अगर हम ये सब कुछ समझाने में नाकामयाब रहते हैं तो सेल्समैन गलत डायरेक्शन में चला जाता है, और वो एमएलएम को डायरेक्ट सेल्स ही समझने लग जाता है, जो कि ये है नहीं। तो सेल्समैन को लगता है कि अगर हमने एक को स्पॉन्सर कर लिया तो मैंने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी लेग को डुप्लीकेट हम तब मानते हैं जब वो 3 डीप चली जाती है। तो एक को स्पॉन्सर कर कर अगर वो स्पॉन्सर चला जाता है तो वो बंदा भी सोचता है कि यार मेरा तो स्पॉन्सर ही चला गया जिसके लिए मैं आया था, क्योंकि इनिशियली बंदा बंदे को ज्वाइन करता है। तो फिर वहां पे वो गड़बड़ हो जाती है, वो कहता है कि वो भी चला गया, अब मैं किसके पास जाऊं। तो डुप्लीकेशन हमें इस बिजनेस का जो की है, दैट इज डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन सिखानी पड़ेगी। और डुप्लीकेशन हम कब मानते हैं कि एक लेग डुप्लीकेट हो गई, ये हम कब मानेंगे? अब जैसे सुखी पाजी ने मुझे स्पॉन्सर किया, फिर मुझे सिखाया
कि कैसे किसी को स्पॉन्सर करते हैं। फिर मेरे लिए उन्होंने गुरुमर को स्पॉन्सर किया, फिर उन्होंने गुरुमर को सिखाया, साथ साथ मुझे सिखाया। फिर उन्होंने गुरुमर के लिए अमरिंदर को स्पॉन्सर किया और फिर हम तीनों को सिखाया। फिर अमरिंदर के लिए विशाल को स्पॉन्सर किया गया। नाउ वी कैन से कि दिस लेग इज सिक्योर। 3-4 डीप जा चुकी है तो ये लेग सिक्योर है, डुप्लीकेशन हो चुकी है। स्पॉन्सर, टीच हाउ टू स्पॉन्सर, देन हाउ टू टीच स्पॉन्सर। तो हम इस लोगों को तो हम मानेंगे कि एक लेग ये डुप्लीकेट हुई है। ये एक ऐसा मंत्र है जो आप एमएलएम में सक्सेस दिलाएगा। स्पॉन्सर, टीच हाउ टू स्पॉन्सर। सेल्समैन के साथ क्या होता है कि वो हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को देखकर और लोगों की स्टोरीज को सुनकर कि वो प्रोडक्ट्स के बारे में जो लोग अपनी टेस्टिमनीज देते हैं, वो उसके आसपास एक प्रेजेंटेशन बनाता है और अपनी मार्केट में कूद जाता है। सेल्समैन है ना, तो वो किसी से ही बात कर सकता है, उसकी ट्रेनिंग ही डायरेक्ट सेल्स में हुई है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। जब आप ये सब कुछ होता देखते हो तो फिर आपको उसके साथ बैठना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा ये। आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एमएलएम में स्पॉन्सर ही करना पड़ेगा। जब आप स्पॉन्सर करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। अब सेल्समैन को अगर ये भी समझ में आ जाता है तो फिर स्पॉन्सरिंग करने में दौड़ पड़ता है। बहुत ही तेज और चंचल स्वभाव के होते हैं सेल्समैन, तो डॉन बार बार ये आगाह करता है कि वी हैव टू काम डाउन देम, काम डाउन देम। तो जब सेल्समैन को समझ में आता है कि स्पॉन्सरिंग करनी है तो वो तेजी से स्पॉन्सरिंग शुरू कर देता है और धड़ाधड़ 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 अपने बिजनेस में वो फ्रंट लाइन में लोगों को स्पॉन्सर करने लग जाता है। वो जितनी तेजी से लोगों को स्पॉन्सर करता है उतनी तेजी से लोग उसके पीछे से ड्रॉप आउट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एफिशिएंटली तो आप 5-6 लोगों से ही काम कर पाते हो। तो इससे क्या होता है कि जब लोग छोड़ना शुरू करते हैं तो सेल्समैन भी डिस्करेज हो जाता है, उसको कुछ और लुक्रेटिव मिलता है, वो वहां जंप कर लेता है, तो वो सारी की सारी टीम डिस्करेज हो जाती है और छोड़ के बैठ जाती है। तो डॉन कहता है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो एमएलएम में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। कारण ये है कि वो नेचर से बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, बहुत जल्दी बहुत क्विक पैसा कमाना चाहते हैं। डॉन के मुताबिक एमएलएम में टीचर्स बहुत सक्सेसफुल हैं। टीचर्स का मतलब ये नहीं है कि वो पेशे से टीचर हो, कोई भी आम आदमी जिसमें टीचिंग की इंस्टिंक्ट हो वो सीख के लोगों को सिखा सकता है और इसमें बहुत कामयाब हो सकता है। बल्कि डॉन ने इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि उसने एक स्कूल के प्रिंसिपल को स्पॉन्सर किया जो कि सिर्फ 2 साल में $15,000 पर मंथ की इनकम पे चला गया। तो टीचिंग की इंपॉर्टेंस पे डॉन बहुत ज्यादा फोकस करता है, जबकि सेल्समैन में ये कमी रहती है। तो सेल्समैन अप्रोच को समझाने के लिए डॉन ने एक एग्जांपल भी दिया है कि एक्स को अगर हम सेल्समैन मान लेते हैं और वो 130 लोगों को स्पॉन्सर करता है अपनी विड्थ में, और ये मान लेते हैं कि वो 5-5 लोगों को उनके नीचे भी स्पॉन्सर कर देता है, तो 625, तो टोटल टीम साइज 780 हो जाता है। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हम 5 स्पॉन्सर करते हैं, उनको सिखाते हैं, एफिशिएंटली उनके साथ काम करते हैं और आगे 25 कर कर 780 पे जाते हैं। तो वो डॉन कहता है कि विच वन इज बेटर। जो 5 वाला जो सिनेरियो है दैट इज मच बेटर, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है, डेप्थ बिल्डिंग की गई है, उसमें टीचिंग एंड स्पॉन्सरिंग वाला रूल अप्लाई किया गया है। जब सेल्समैन को यह समझ में आता है तो वो पूछता है कि भाई सिखाना क्या पड़ेगा। तो सिखाने के लिए डॉन ने कहा है कि 10 नैपकिन प्रेजेंटेशन इज द मस्ट। और जैसे आजकल हम जूम पे ये 10 नैपकिन प्रेजेंटेशन की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 10 नैपकिन प्रेजेंटेशन इज मस्ट।
वो हर लीडर को आनी चाहिए और उसने आगे यही सिखानी है, बहुत जरूरी है। और जब आप सेल्समैन को 2x2 वाली प्रेजेंटेशन करके दिखाते हो और 130x5 वाली, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे स्टार्ट करवाना, उसकी मदद करना, उसके लिए आगे स्पॉन्सर करना। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी थी, मुझे सुखी पाजी ने, फिर गुरमर, फिर अमरिंदर, एंड सुखी पाजी स्टिल टीचिंग अस। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर टू बी विद हिज टीम और उनको सिखाए। तो सेल्समैन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, वो बहुत भागेगा। तो इससे बेटर है कि हम, आम आदमी की यही इच्छा होती है कि यार कोई ऐसा बंदा आ जाए टीम में, ऐसा बंदा आ जाए जिसकी बहुत जान पहचान हो, बहुत जान पहचान हो। तो 10 नैपकिन प्रेजेंटेशंस में से पहली 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर पर आप फर्स्ट एंड सेकंड बहुत क्विकली करके दिखा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी उस पर कितनी प्रैक्टिस है। तो इसमें डॉन ने एक एग्जांपल दिया कि उसने एक काल को स्पॉन्सर किया, और काल को स्पॉन्सर करने के बाद काल के मन में आया कि मेरी बेटी है जो कि टेनेसी में रहती है और सारा टेनेसी उसको जानता है। तो डॉन को लगा कि ये तो वही बात हो गई। तो डॉन ने उसको इमीडिएटली फोन किया कि अपनी बेटी को फोन कर और उसको 2x2 की प्रेजेंटेशन करके दिखा और उसको समझा, पेपर पर उसको करके दिया। उसके बाद डॉन कहता है कि वो दोनों दे आर डूइंग वेरी गुड इन दिस बिजनेस, बिकॉज टीचिंग एंड स्पॉन्सरिंग इज द की टू दिस बिजनेस। सो सारी प्रेजेंटेशन का मतलब ये निकलता है कि आप 5 के साथ काम करो, उनको सिखाओ कि स्पॉन्सर कैसे करना है और कैसे सिखाना है आगे जाके कि कैसे स्पॉन्सर करना है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू मुझे आराम से सुनने के लिए। Awesome. बहुत बढ़िया बाजी, बहुत बढ़िया, Beautiful. गजब, Beautiful. Thank you. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ऑसम Lovely. भाजी, ऑसम, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट। थैंक यू। आज पहली बार आपको सुनने का मौका मिला तो बहुत पावरफुल आपकी प्रेजेंटेशन थी, बहुत बढ़िया बाजी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Lovely. Thank you. ग्रेट कमल भाजी, पट्टे जग देते। थैंक यू वाला फिर। आडे वाला नहीं है ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆडे वाला ਐਵੇਂ ਮੋਰ ਆਪਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਪੱਸੀ ਹੋਈ। ग्रेट भाजी बहुत ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। 45 ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, 45 ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੀ ਚ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਦੋਨੋਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲਵਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। तो भाजी मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਕ ਸੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। Yes, thank you very much. That definitely plays a big role.
गुड। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ one can pick up these PowerPoints also. I'll be sharing on the group as well. So 10 teachers, sponsoring 10 teachers, then 10 salespeople. It's always beneficial. And it's MLM and not direct sales. It has to be conveyed to the salesperson. Teach how to teach and not how to sell. This is a very nice point. SNT means sponsor and teach. मैं star करके ऊपर करता. Duplication in reality means going 3 deep minimum and teaching this the same to the rest of the people. You sponsor, you teach how to sponsor. You go 1, 2, 3 deep. Sales people get excited about high quality products, so that's why they create a own sales presentation around it and they start go selling. So teachers of the system are successful, as Don says. Teach how to do the 10 napkin presentations. So they have to learn how to do the 10 napkin presentations also. The first 4 presentations are most vital. Showing first and second presentation on paper can be helpful in teaching people. So sponsor 5 serious people and teach them how to sponsor. So that's the crux of the whole thing which I came to understand. So it's beautiful. Very well articulated, very well put together. ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, so it can be very helpful and very nicely done. Thank you very much. Thank you, babe. Thank you. Thank you. Good, yeah, good. बोलते ही बंद करा ये प्रेजेंटेशन ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਮਿਤ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲੈ ਲਾ ਆਉਣ ਦੋ ਫਿਰ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਕਵਰਡ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ MLM is not a selling business and it is not a recruiting business, and it is very clear that it is a teaching business and sponsoring business. So main factor ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ teaching and sponsoring ਹੀ ਹੈ। सेल्समैन ਜਿਹੜਾ अपने डायरेक्ट ਵਿੱਚ इस करके दबादब उनको स्पॉन्सर करता है भाई उसको पैसे कमाने की जल्दी है, तो उसको लगता है भी मैं डायरेक्ट में जितने स्पॉन्सर कर लूँगा मेरे को उतने ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। तो उस चक्कर में वो उनको सिखाना भूल जाता है, और जब सिखाना भूल जाता है तो फिर बाद में उसको पता लगता है भी वो जो मैंने स्पॉन्सर किए वो मेरे साथ रहना भी भूल जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो हौली हौली धीरे धीरे वो उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने उन सभी को कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ उनको इसलिए अपने साथ जोड़ा था कि मैं 4 पैसे उनसे कमा सकूं। That's it from my side. आजो परमीत भाई। Right. Thank you. Thank you भाई। थैंक यू गुरु भाजी। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये नेक्स्ट मतलब इंटरलिंक है पिछली प्रेजेंटेशन, क्योंकि कल हमने सीखा था कि हमने कितने बंदे हम स्पॉन्सर करेंगे, तो कम से कम कितने बंदों के साथ काम करेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे होगा। तो ये जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है ये पूरा क्लियर ही कर देती है कि हमने कैसे उन बंदों को, किस सिस्टम के थ्रू उन बंदों को रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और ये प्रेजेंटेशन बताती है कि क्या नहीं करना।
तो हमने क्या नहीं करना, हमने अपने इतने ज्यादा बंदों को अपने साथ स्पॉन्सर नहीं करना कि हम उसको हैंडल ना कर सकें। ठीक है, तो एक सेल्समैन अप्रोच होगी, एक टीचिंग अप्रोच होगी, एक रिक्रूटमेंट सेलिंग और रिक्रूटमेंट की अप्रोच है, एक स्पॉन्सर और टीचिंग की अप्रोच। तो दोनों में से अगर चूज करना पड़े तो हमें उस बंदे को चूज करना चाहिए जो सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार हो। और अगर कोई सेल्समैन, सेल्स पर्सन या कोई सेल वाला बंदा सीखने के लिए तैयार हो जाता है तो वो सोने पे सुहागे वाली बात। और सिखाना हमने यही है कि हमने अब जिसको स्पॉन्सर किया उसको ये सिखाना है कि उसने आगे वाले बंदे को कैसे स्पॉन्सर करना, ये सिखाए। तो 3 डीप में हम डुप्लीकेट हो जाते हैं और ज्यादा बंदे हमने अपनी विड्थ पे नहीं स्पॉन्सर करने, और शुरू से ही कोशिश करनी है कि हम उनको प्रॉपर एक सिस्टम में टीच करें, जो हमारा एक सिस्टम बना है उसमें टीच करें। लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो उसका जिस्ट है, जो मैसेज है, वो सही पहुंचना चाहिए। थैंक यू। Yes. थैंक यू प्रदीप जी। जैसे कि कमल जी ने जिस तरीके से, जिस स्टाइल से बोली प्रेजेंटेशन, वो क्लियर बता रहा है कि उनका एटीट्यूड क्या है। तो मैंने जो समझा है इस प्रेजेंटेशन से, वो ये समझा है कि बेसिकली एक जो MLM में जो एटीट्यूड हम रखते हैं, वो अगर सेल्समैन का है तो डेफिनेटली वो वी आर बाउंड टू फेल, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ स्पॉन्सरिंग एंड डुप्लीकेशन। एंड डुप्लीकेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम स्पॉन्सर कर रहे हैं और सिखा रहे हैं और टीचिंग कर रहे हैं। तो जो एटीट्यूड होता है कि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या है, और बाय डिफॉल्ट हमारा थिंकिंग प्रोसेस सेल्समैन की तरफ होता है। हमें बचपन से यही सीखा है कि कोई चीज़ चाहिए हमें तो उसको बेचना पड़ेगा, तभी कुछ हमें मिलेगा। लेकिन जब हम अपने एटीट्यूड को सिर्फ सिखाने की तरफ लाते हैं, विच इज़ अ हेल्पिंग एटीट्यूड, कि हम किसी को सिखा रहे हैं, टीचर इज बेसिकली known to help other people so that the person is remembered, the person is basically prepared for future. So when you have that attitude of teaching someone who is getting prepared for future, this gives you very good feeling. पहली बात जो मुझे बहुत पसंद आई अपनी जगह पे, yes, I don't have to sell. तो दूसरी जो चीज़ है कि जिस एटीट्यूड के बाद हम डुप्लीकेट करते हैं, जो 3 लेवल डीप जाते हैं, हमने पिछली प्रेजेंटेशन से भी देखा था कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो गोइंग 3 लेवल डीप इज डेफिनेटली अ गुड आइडिया व्हेन यू हैव टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव टू बिल्ड अ फॉर्च्यून। एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगा अभी, इससे वो रिलेट होता है इसलिए मैं शेयर करता हूँ। देयर वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन जो आज से 4 साल पहले मुझे 5 साल पहले किसी जगह पे मिला था। उसके पास सिमिलर व्हीकल था जो व्हीकल हमारे पास है MLM के बिजनेस। मैं हमेशा उसको नकारता था बिकॉज उसका एटीट्यूड हमेशा था, वो बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें करता था, मुझे पसंद नहीं आता था। आई यूज्ड टू अवॉइड हिम। तो वो मुझे मैसेजेस हमेशा वो भेजता रहा। अभी बहुत रिसेंटली उसने मुझे मैसेज मुझे भेजा था, किसी और व्हीकल का भेजा। तो मैंने से पूछा ये क्या किया है, मतलब उसका फोन आया, मैंने ये किया है, वो तो तेरे को पसंद नहीं आया था, ये कंपनी तेरे को पसंद आ जाएगी, तू उसकी तरफ देख, इसकी तरफ देख। तो मैं फिर उसको पूछा, मैंने कहा क्यों किया? कहता नहीं, जो हमारा जो मास्टर था, जो उसने, वो भी अब छोड़ने की सोच रहा है। तो मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि क्यों छोड़ा। कह रहा नहीं, मेरी पूरी टीम जा रही है, वो भी छोड़ रहा है। उसकी जो इनकम थी वो कहाँ करोड़ में थी, अब 25 लाख या 5 लाख में भी आ गई, वो भी छोड़ देगा। तो बेसिकली वो इसीलिए छोड़ते हैं सारे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है नीचे कि क्या होता है MLM, और वो सिखा भी नहीं पाते हैं इसीलिए इस बिजनेस को किसी को, और डुप्लीकेशन हो ही नहीं पाता है। तो जब उस बड़े से बड़े बिजनेसमैन की तो टीम नीचे गायब हो सकती है और वो भी कंपनी और या व्हीकल को छोड़ने को तैयार है, दैट शोज दैट दिस salesman is definitely bound to fail, and a teacher is definitely going to be successful. So that's all I wanted to share. Thank you very much. Thank you. इसमें एक पॉइंट very था valid जो पाजी points. ने कवर किया था कि जब हम किसी से प्रोडक्ट अप्रोच को लेकर के बात करते हैं तो हमें पता है कि
कि हमेशा लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं बड़े यूनिक से हैं, तो हम जब प्रोडक्ट अप्रोच से बात करते हैं तो हम शायद ये भूल जाते हैं कि जैसे हम किसी व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस टाइम एट प्रेजेंट जो है अपने अपने व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके भी प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या वो प्रोडक्ट्स, अगर हम हेल्थ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कंज्यूमर कितने हैं उसके? सो अगर हम उसकी परसेंटेज देखें तो सिर्फ 8% लोग ही हैं जो कि हेल्थ प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट अप्रोच है ये सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल सिर्फ यही है कि हमें कैसे लोगों को स्पॉन्सर करना है और उनको सिखाना है, उनकी हेल्प करनी है कि वो कैसे अपने लोगों को सिखा सके और एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सके। कि डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन ही के ऊपर ही हमें स्ट्रेस देना है, उसको ही सीखना है और उसको ही सिखाना है। दैट्स ऑल पाजी। Right, Amit. Very nice. Thank you very much. देखिए, लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में ना दे कम फॉर नंबर्स। एक बात तो हर एक को समझ आ जाती है, फर्स्ट पहले दिन ही जब कोई उनको अप्रोच करता है और वो जब उनको कॉम्पनसेशन प्लान दिखाता है, तो कॉम्पनसेशन प्लान के अप्रोच में उनको नजर आता है कि मैं अपने साथ 5-6 लोग स्पॉन्सर करूंगा, फिर उसके साथ उनको भी, वो भी अपने साथ 5-6 लोगों को स्पॉन्सर कर सकेंगे, वो आगे भी अपने साथ 5-6 लोगों को स्पॉन्सर, चेन बनानी है, चेन भाई चेन बनानी है, चेन बनेगी तो पैसे आएंगे। वो चेन एक वर्ड उनके दिमाग में घुस गया होता है और अब वो चेन बनाने में लोग चाहिए होंगे, तो नंबर्स उनके दिमाग में घूमना शुरू होते हैं। सो दे थिंक इन नंबर्स, बिजनेस के बारे में वो नंबर्स, लोग होंगे तो पैसे आएंगे। तो सेल्समैन को नंबर्स से कोई लेना देना नहीं है, वो नंबर्स कहाँ से आएंगे, उसको सिर्फ नंबर्स चाहिए। बिकॉज उसको समझ आती है कोई मुश्किल काम नहीं है, कि तो ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लोगों से बात करनी है, उनको स्पॉन्सर करना है, फॉर्म साइन करना, कर देंगे आप। तो उसको एक ही बात समझ आती है कि नंबर्स चाहिए। बट सेल्समैन को समझाना होगा कि भाई जो नंबर्स हैं वो ज्यादा नंबर्स ऑटोमेटिकली, अभी तो सेल्स करना तो चलो ठीक है, तेरे को आसान लगता है, लेकिन हमेशा तो तेरा भी मूड नहीं होता है सेल करने का या बाहर जाने का, मार्केट में जाने का। तो हम तेरा काम कम कर सकते हैं कि तू थोड़ा 1-2 बार जाएगा, 5 बार 6 बार जाएगा और तू 5-6 लोगों को, अच्छे 5-6 लोगों को स्पॉन्सर करेगा। तो जब उनको तू सिखाना शुरू करेगा कि वो अपने साथ 5-6 लोग कैसे स्पॉन्सर करे, तो उनके लिए कर सकता है, क्योंकि तेरे को सेल करना आता है, तुझे प्रेजेंटेशन करनी आती है, तो तू उनके लिए प्रेजेंटेशन करके 5 लोगों को 5 लोग स्पॉन्सर करने सिखाएगा तो वो 25 हो जाएंगे। सो तेरे सिर्फ तेरे 5 स्पॉन्सर करने के साथ तेरे ग्रुप में 25 लोग हो जाएंगे। तूने कितना काम किया? 5, आगे 25 लोग हुए 5-5 को सिखाने के बाद। अब उन 25 को जब हम सिखाएंगे तो 125 हो जाएंगे। तो जितने ग्रुप में तेरे को लोग चाहिए थे, 125 लोग तेरे ग्रुप में हो गए। तूने तो सिर्फ 5 लोगों को ही सिखाया। अब उन 125 लोगों को सिखाएगा तो 625 लोग हो जाएंगे तेरे ग्रुप में। अब 625 लोग तेरे ग्रुप में थोड़ा सा काम करने से आ गए। कहाँ तू 625 लोगों को अपने आप स्पॉन्सर करने के लिए कितना टाइम लगाता, कितना पैसा लगाता, उसमें से आधे रहने थे, आधे नहीं रहने थे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो लोग आएंगे वो एक दूसरे के लिए आएंगे और हर आदमी 5 आदमी को ही कंट्रोल करने की वो करेगा, के लिए जॉब करेगा, अपना जो उसने देना है सर्विस, तो तेरा काम कम हो जाएगा। वहां पर उसको समझाना है कि नंबर्स लाने के लिए हमें फॉर्मूला है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का, उसको अपनाना है, क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है और मल्टी लेवल मार्केटिंग में नंबर्स ग्रो होते हैं नीचे जाके। तो ये उसको समझाना पड़ेगा कि हम नंबर्स, अगर नंबर्स ही लाने हैं तो वो 1 साल में तेरे वो नंबर्स ग्रो होके हजारों तक हो जाएंगे, लाखों तक चले जाएंगे, जस्ट बाय स्पॉन्सरिंग 5 गुड पीपल। तो ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अगर गेट रिच क्विक स्कीम होती तो हम खुद ही 100 100 लोग अपने साथ फ्रंट में स्पॉन्सर करके उनको प्रोडक्ट्स देके अमीर हो सकते थे। लेकिन ये सस्टेनेबल बिजनेस है, तो इसमें हम पहले कुछ लोगों को स्पॉन्सर करके वही उनको सिखाएंगे, उसको हम मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन बोलते हैं। सो जैसे जैसे काम डुप्लीकेट होगा वो उतने गुना बढ़ता चला जाएगा। सो 5 into 5 होगा।
5 टाइम्स 5 होगा, मतलब 5 गुना बढ़ेगा काम। फिर उसके बाद 125 गुना वो भी 5 गुना, 125 हो जाएगा, वो भी 5 गुना बढ़ेगा। जितने लोग तो फ्रंट में लगाएगा उतने गुना वो काम बढ़ेगा। तो फिर जाके शायद सेल्समैन थोड़ा सा समझ जाए कि हाँ, अगर मेरे 5 लोगों के साथ भी इतने नंबर्स आ सकते हैं तो आई एम गोइंग टू वर्क टुगेदर। उनको नंबर्स चाहिए है, काम चाहिए, मतलब ज्यादा बड़ा विशाल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो उनको इस तरह से समझाया जा सकता है। इस प्रेजेंटेशन में वो यही समझाना चाहता है डॉन के नंबर्स उनको दिखेंगे, नंबर्स एक्साइट करेंगे, और जब नंबर्स एक्साइट करेंगे तो उनको दिखाना है कि ऑटोमेटिकली नंबर्स कहाँ से आए। सो दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ हेल्पिंग अ सेल्समैन टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट नंबर्स वी विल शो यू द राइट वे ऑफ नंबर्स। बिकॉज उसमें ये होगा कि एक टाइम पे जाके अगर आप एक ग्रुप में काम नहीं करोगे तो जाके आप एक नया ग्रुप स्टार्ट कर सकते हो 5 लोगों का, आप वहां पर और नंबर्स बढ़ाते रहो, ये अपने आप बढ़ते रहेंगे। सो दिस विल एड अप इन योर ग्रुप। आप एक नया ग्रुप शुरू कर दो, फिर उसके बाद अगला ग्रुप शुरू कर दो, फिर उसके बाद अगला ग्रुप शुरू कर दो, जो पेंटागन में हमने देखा है। सो यू कैन ग्रो एज मच एज यू वांट टू, देयर विल बी नो ब्रेक्स। अगर आप कभी थक भी जाओ तब भी आपका जो बिजनेस है वो 24/7 into 365 चलता रहेगा और वर्ल्ड वाइड चलेगा। So this is something which can be added to this presentation. अगर आप किसी को explain कर रहे हैं ये presentation, so you can use this terminology and help them understand that it is not wrong sponsoring people, but let's sponsor people rightly, ताकि उनको ताकि सबका फायदा हो, अकेला तेरे कोई फायदा ना हो, सबको फायदा हो। Thank you. अब जैसे जो सेल्समैन है उसको हम एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो पावर है हम उसको ये समझाएं कि भाई आप कितने बंदों को स्पॉन्सर कर सकते हो एक महीने में, 5 को, 6 को, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। अब आप टारगेट अगर ये नंबर देख रहे हो 780 बंदों का, आप ये देखो 780 बंदे करते करते आप कितना टाइम लगाओगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको करते करते 2 साल लग जाएंगे। और हमारा जो सिस्टम है, आप 5 लोगों को स्पॉन्सर करके आप 8 महीने के अंदर अंदर 780 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। तो आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो ज्यादा टाइम भी ले रहा है, राइट अप्रोच भी नहीं है, आपने डुप्लीकेशन भी नहीं करा, तो आगे चीज आपकी ऑटो मोड में गई नहीं। तो आपने सिर्फ नंबर पर ही फोकस करा कि 780 नंबर में जनरेट कर लूं, 780 लोगों को जनरेट कर लूं, वो करते करते भी आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, जबकि हमारे सिस्टम में आपको सिर्फ 8 महीने चाहिए। तो ये चीज परफेक्ट भाई हम साहब, अगर परफेक्ट बताते भाई हैं, हमारे आर्यभट्ट हैं, आप आर्यभट्ट। थैंक यू, कीप ऑन एडिंग, सॉरी। तो यही मेरे को ऐड करना था जी इसमें। थोड़ा है तो चक्कर ले आना तो एडिशन। थैंक यू सो मच। वो जो आप ब्रेकअप देते हो ना, आप वो ब्रेक इवन जो दिखाते हो आप, दैट इज ऑसम। यू इमीडिएटली मेक इट। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि उसको 780 स्पॉन्सर करने में, आपने पूरा बता दिया कि तेरे को 2 साल लगे भैया, या 8 महीने में हो जाएगा। कुछ ना कुछ नंबर्स वाली मैं हिंट दे दिया करूंगा, उससे कुछ ना कुछ निकाल ही लेते आप बैठ के। तो अपने आप ना उसके दिमाग के पेज अपने आप टाइट हो जाएंगे कि यार रुक जाएगा गलत कर रहा हूँ। रुक जाएगा। एक्चुअली तो एंजॉय तो वो भी नहीं करता अपने प्रोसेस को, सेलिंग के प्रोसेस को वो एंजॉय नहीं करता, बट वो उसको ये पता लग गया हुआ है कि ये नहीं करूंगा तो रोटी नहीं चलेगी। उसके सेट हो गया है कि अगर मैं इतनी सेल्स करके शाम को रिपोर्ट नहीं भेजूंगा ना तो मुझे मेरी रोटी नहीं मिलेगी। तो वो उसके पक्का ये एक निशान बन गया है दिमाग में। उसको चाहे आप मर्सिडीज दे दो, उसको जीरोक्स मशीन दे दो, उसको आप सिम दे दो, उसको आप इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो, वो किसी ना किसी को पकड़ के बेच देगा।
मिस सेलिंग करे, जो मर्जी सेलिंग करे, वो अपना कोटा पूरा कर देगा। वो कहेगा मुझे MDRT चाहिए, $1 मिलियन राउंड टेबल, कहीं साहब कहीं से भी लाऊं, मेरे को MDRT पे बिठा देना आप। तो खतरा उसका मतलब सेल्समैन का खतरा उसको खुद नहीं है, सेल्समैन का खतरा है जिनको वो लेके आया, जैसे विनय का जो फ्रेंड है, उसके जाने के साथ जो बाकी लोगों के ड्रीम्स थे वो शैटर हो गए, है ना। और मतलब अगर अनफॉर्चुनेटली मेरे को भी सेल्स में ही मजा आता होता और इस सिस्टम के थ्रू मैं लोगों को स्पॉन्सर कर लेता और सेल्स में मजा आता होता, तो ये जूम कॉल वगैरह ये सारा कुछ आपको ही करना पड़ना था अरेंज विद अपने आप। मैंने तो कहना हाँ कर लो कोई बात नहीं, ठीक। और कभी कभी आना था जूम कॉल में, मैंने भी हेलो करके, और भी ठीक है, रोड़ा रोड़ा पा के, अच्छा ठीक है, और सब ठीक चल रहा है, मैं जा रहा हूँ, चल, ऐसे करते हैं।